नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने छत्तीसगढ़ का PYQ का सीरीज लेकर। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर। इससे पहले 11 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीएस का, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट का। जब से छत्तीसगढ़ बना है 2000 से लेकर 2025 तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें छत्तीसगढ़ जीएस पूछा है, वह सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, इसी वीडियो के सीरीज़ के थ्रू कर रहे हैं। इसी वीडियो की सीरीज़ में अभी हम लोग का चल रहा है छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, और उस छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी में भी छत्तीसगढ़ में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ में वन और वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग देख रहेंगे छत्तीसगढ़ में वन। अब देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ में वन है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ में जो वन है, इसमें दो तरह के टॉपिक आते हैं। एक होते हैं स्टैटिक टॉपिक। स्टैटिक टॉपिक क्या होता है? स्टैटिक टॉपिक ये होता है जो टॉपिक कभी नहीं बदलता है। जैसे छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क है ना, छत्तीसगढ़ में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ये स्टैटिक टॉपिक है जो कभी नहीं बदलता है। और इसी टॉपिक में एक डायनेमिक टॉपिक आता है जो हर साल आपके आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बदलते रहता है। जो डायनेमिक टॉपिक आता है जो हर साल जो बदलता है, जैसे छत्तीसगढ़ में कितने आरक्षित वन है, कितने संरक्षित वन है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत साल वन है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत मिश्रित वन है, ये जो टॉपिक है ये हर साल इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चेंज होते रहता है। हम लोग इसमें दोनों टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन कैसा आएगा डायनेमिक वाले में, जो चीज़ें हर साल बदलती हैं। जैसे अगर कोई 2016 में CGPSC का एक क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन की प्रतिशत कितनी है। अब वो जो ऑप्शन दिया था वो 2016 के हिसाब से दिया था। मैं क्या किया हूँ, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाया हूँ। 2016 की जगह मैं लिख दिया हूँ 2025। अब 2025 के हिसाब से मैं ऑप्शन को भी चेंज किया हूँ। ऐसे ही मैं क्वेश्चन बनाया हूं अपडेट करके। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे वह देखेंगे, ये है आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये किस में रहेगा? बायलैंग्वेज रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, आपको कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होगी। पहला है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सीता नदी सेंचुरी लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़? तो सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? धमतरी जिले में है। किस जिले में बॉस? धमतरी जिले में है। कब बना है सीता नदी अभ्यारण्य? 1974 में बना है। 1974 में सीता नदी अभ्यारण्य बना है। इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, 11 अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में, 11 अभ्यारण्य है। अब 11 अभ्यारण्य का पूछेगा, पहला पूछेगा कि ये 11 अभ्यारण्य में से किसी एक अभ्यारण्य को उठाएगा और उसका जगह पूछेगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उसका क्या पूछ देगा, उसका बनने का ईयर पूछेगा, किस ईयर में ये अभ्यारण्य बना था। तीसरा पूछ देता है कि आपका इसको क्रम में जमाइए कि पहले कौन बना था, इसके बाद कौन सा बना था, इसके बाद कौन सा बना था, इसके बाद कौन सा बना था। चौथा बोल देता है कि इसको पूरब से पश्चिम इस अभ्यारण्य को जमाइए, उत्तर से दक्षिण इस अभ्यारण्य को जमाइए। ऐसे जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बड़ा से छोटा जमाने वाले क्वेश्चन, आजकल व्यापम को ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि आपको जमाने बोलेगा कि आपका क्या, आप वो ईयर वाइज जमाइए कि सबसे पहले कौन सा अभ्यारण्य बना था, उसके बाद कौन सा अभ्यारण्य बना है, उसके बाद कौन सा अभ्यारण्य बना है। तो आपको सारा 11 का 11 अभ्यारण्य याद होना चाहिए, उस 11 के 11 अभ्यारण्य का डेट याद होना चाहिए, उस 11 का 11 अभ्यारण्य कहां पर है वो सब भी याद होना चाहिए। चलिए हम लोग ना, मैं आपको अभी वो 11 के 11 अभ्यारण्य को एकदम कंठस्थ याद करवाता हूं, उसका ईयर के साथ, और वो कहां पर है वो अभ्यारण्य, वो सब कुछ मैं अभी आपको 10 मिनट में एकदम कंठस्थ याद करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मेरे को छत्तीसगढ़ महातारी को बनाने दीजिए। ये हुई हमारी छत्तीसगढ़ महातारी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ईयर वाइज, ईयर वाइज देखते हैं। सबसे पहला ईयर है 1974। सबसे पहला ईयर क्या है? 1974। 1974 में कौन सा अभ्यारण्य बना है? सीता नदी। कौन सा? सीता नदी, ठीक है।
सीता नदी अभयारण्य सबसे पहले क्या है आपका, सीता नदी अभयारण्य 1974 में सीता नदी अभयारण्य बना है ना पहला। कहाँ है सीता नदी अभयारण्य? धमतरी में। कहाँ पर है? धमतरी में हमारा सीता नदी अभयारण्य है, ठीक है, धमतरी। नेक्स्ट अभयारण्य देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका जो अभयारण्य है, पहले हम लोग ईयर याद करेंगे। सबसे पहला ईयर क्या याद किया हम लोग? 1974। 1974 में सीता नदी, सीता माँ सबसे पहले आएगी। सबसे माँ क्या पहले कौन आएगा? सीता माँ आएगी धमतरी में। सीता नदी, महानदी, महानदी कहां से निकलती है? धमतरी से। सीता नदी अभयारण्य कहाँ है? धमतरी में है। सीता नदी, महानदी, धमतरी में सबसे पहले आएगी सीता नदी, सीता माँ। उसके बाद आएगा 1975, एक साल बाद। अब एक साल बाद 3 अभयारण्य बनेंगे। एक साल बाद 3 अभयारण्य बनेंगे। सबसे पहले जो 3 अभयारण्य बनेंगे, यहां पर बनेगा जसपुर में बादल खोल। क्या? बादल खोल। फिर मुंगेली में बनेगा अचानक मार्ग, मुंगेली में। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बनेगा गोमाडा। क्या बन जाएगा? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में गोमाडा। मतलब 1975 में ये 3 अभयारण्य बनेंगे। क्या क्या? क्या क्या? पहला है आपका, पहला है आपका अचानक मार्ग। कहां है अचानक मार्ग? मुंगेली में है। कहां है? मुंगेली में है। दूसरा अभयारण्य क्या बनेगा? बादल खोल। दूसरा अभयारण्य क्या बनेगा? बादल। कहां है बादल खोल? जशपुर में। तीसरा अभयारण्य क्या बनेगा? तीसरा बनेगा आपका गोमाडा। तीसरा बनेगा आपका, कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए यहां पे। तीसरा बनेगा गोमाडा। कहां है ये? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में है। तो टोटल हम लोग अभी तक 4 अभयारण्य देख लिए हैं। 1974 में सीता नदी, 75 में 3 अचानक मार्ग, बादल खोल और गोमाडा। अब आ जाता है 1976। 1976 में क्या बना रहा है? बार नवा पारा। बार नवा पारा। बार नवा पारा महासमुंद और उसमें फैला हुआ है। महासमुंद और बड़ौदा बाजार वाले एरिया में फैला हुआ है बार नवा पारा अभयारण्य। ये क्या है? बार नवा पारा। बार नवा पारा कब बना है? 1976 में। 1976 में बार नवा पारा अभयारण्य बना है। 1976 में बार नवा पारा। कहां? महासमुंद और बड़ौदा बाजार, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 1977 जैसा कुछ नहीं है, 1978। अब 1978 में कौन सा अभयारण्य बनेगा? 1978 में ऊपर के दो कौन से हैं? तमोर पिंगला सूरजपुर में, सेमरसोत बलरामपुर में। 1978 में तमोर पिंगला कहां है? सूरजपुर में तमोर पिंगला, ठीक है। और आपका सेमरसोत कहां है? बलरामपुर में। सेमरसोत कहां पे है? बलरामपुर में। 74 में सीता नदी, 75 में 3 ठो बने, बादल खोल, अचानक मार्ग, गोमाडा। 76 में आपका बार नवापारा महासमुंद में। 78 में ऊपर के 2 सेमरसोत और तमोर पिंगला।
फिर आ जाएगा हम सीधे 83। 83 में नीचे के तीन, 83 के क्या में आ जाएगा नीचे के तीन। कहां पे लिखूं भाई, पहले यहां पे दिखा देता हूं। नीचे के तीन मतलब यहां पे आ जाएगा पामेड़, कलर बदलता हूं मैं, यहां पे आ जाएगा आपका पामेड़ बीजापुर में, भैरमगढ़, ठीक है, और उदंती। पामेड़, भैरमगढ़ और उदंती। कहां पे बनाऊं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं। 1978 में, अरे 1983 में पामेड़ कहां, पामेड़ कहां आपका बीजापुर में, ये भैरमगढ़ कहां बीजापुर में, और उदंती कहां गरियाबंद में। पामेड़, भैरमगढ़, उदंती 1983 में। पामेड़, भैरमगढ़, उदंती, ठीक है। अब हो गया ये आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। और 2001 में सबसे नया वन्य जीव अभयारण्य भोरमदेव, कहां कवर्धा में। कहां गया भाई, गायब हो गया। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये पूरा गायब हो गया जो मैं लिखा हुआ था। 2001 में क्या हुआ आपका, भैरमगढ़ कहां पे, भोरमदेव कहां पर, कवर्धा में। तो मैं एक बार बिना बनाए खटाखट लिखता हूं मैं आपका। देखिए पहला जो वन्यजीव अभयारण्य है 1974 में सीता नदी, सीता नदी कहां, धमतरी में, ठीक है। दूसरा 1975 में आपका अचानक मार्ग मुंगेली में। दूसरा है आपका अचानक मार्ग मुंगेली में गोमाडा, गोमाडा कहां है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में गोमाडा है ना। और कहां है आपका बादलखोल जशपुर में, बादलखोल जशपुर में। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा 1976 बार नवा पारा में कहा आपका, बार नवा पारा कहां पे है, महासमुंद और बड़ौदा बाजार में है ना। फिर आ जाता है आपका चौथा 1978 में ऊपर के दो, सेमरसोत बलरामपुर में और आपका तमोर पिंगला सूरजपुर में, तमोर पिंगला सूरजपुर में। फिर 1983 में तीन बनेगा, पामेड़, भैरमगढ़ और उदंती, पामेड़, भैरमगढ़, उदंती। और 2001 में भोरमदेव, 2001 में भोरमदेव। आपको नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, कहां पर है याद रखना है। पूरा जो आपका अभ्यारण्य से जो क्वेश्चन है ना यार, इसी सब यही इतने में ही पूछा है। आपको बस इतना याद हो जाए ना, इतना याद हो जाए तो आपको ये इसका वन्यजीव अभ्यारण्य का आधा आपका मेहनत खत्म हो जाएगा। एक बार मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाकर फिर से सिर्फ मैप में ही दिखाना चाहता हूं आपको। मैं मैप में ये कुछ इस तरह का 74 में क्या है भैया आपका सीता नदी, 74 में सीता नदी। 75 में आपका 75 में बादलखोल, अचानक मार्ग और गोमाडा, बादलखोल, अचानक मार्ग, गोमाडा, ये हुआ 75 में। 76 में क्या है, 76 में बार नवापारा महासमुंद में, 76 में। 78 में क्या हो गया, ऊपर के दो, तमोर पिंगला, सेमरसोत। 83 में नीचे के तीन, उदंती गरियाबंद में, पामेड़ और भोरमदेव। और 2001 में आपका ये भैरमदेव है, ये भैरमगढ़ है ना आपका। 83 में पामेड़ और भैरमगढ़, और यहाँ पे 2001 में भोरमदेव। भोरम में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। भैरमगढ़ है जो आपका इसमें है, बीजापुर में है, और यहाँ पे भोरमदेव मंदिर के हिसाब से आपका भोरमदेव, ठीक है, कवर्धा में। याद रहेगा ये 2001 में बना हुआ है, 2001 में। तो सबसे नया अभ्यारण्य 2001 में आपका भोरमदेव, 2001 में। सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी धमतरी में। याद रहेगा इतना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आपसे खटाखट क्वेश्चन बनने वाला है।
वैसे ये वाला क्वेश्चन तो उससे अलग है थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन्य परियोजना मंडल है? हाउ मेनी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट डिवीजन आर देयर इन छत्तीसगढ़? तो वन परियोजना मंडल 9 है। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, देखिए, एक है वन वृत्त, छत्तीसगढ़ में 6 ठो वन वृत्त है। कितने हैं? 6 वन वृत्त। कितने हैं इंग्लिश वाले भैया? फॉरेस्ट सर्कल। छत्तीसगढ़ में 6 फॉरेस्ट सर्कल है, 6 ठो फॉरेस्ट सर्कल है, ठीक है, 6 ठो फॉरेस्ट सर्कल है छत्तीसगढ़ में। 6 फॉरेस्ट सर्कल, क्या क्या नाम है? नाम याद है? एक है सरगुजा, दूसरा है बिलासपुर संभाग का नाम, तीसरा है रायपुर, चौथा है दुर्ग, पांचवा है जगदलपुर और छठवां है कांकेर। आपका 4 ठो संभाग का नाम, एक बस्तर वाला, बस्तर वन वृत्त नहीं है, जगदलपुर वन वृत्त है, ठीक है, जगदलपुर वन वृत्त है, और एक कांकेर वन वृत्त है, जो ये संभाग है, किसी से नहीं आ रहा है। पहले तो 5 संभाग में पकड़ लीजिएगा। सरगुजा संभाग में सरगुजा वन वृत्त, आपका बिलासपुर संभाग में बिलासपुर वन वृत्त, दुर्ग संभाग में दुर्ग वन वृत्त, रायपुर में रायपुर, बस्तर में जगदलपुर वन वृत्त थोड़ा सा अलग है, फॉरेस्ट सर्कल वन वृत्त, और कांकेर वन वृत्त। ये आपका टोटल 6 फॉरेस्ट सर्कल है। आपको 6 का 6 फॉरेस्ट सर्कल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि टोटल 6 फॉरेस्ट सर्कल है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब 6 फॉरेस्ट सर्कल है, वन वृत्त है। अब वन परियोजना मंडल कितने हैं छत्तीसगढ़ में? अभी हम लोग देखे, ये जो वन परियोजना मंडल जो हमारा क्वेश्चन है, ये 9 है। आपका वन परियोजना मंडल कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 9। इसी से कंफ्यूज नहीं होना है, कई लोग वन वृत्त से कंफ्यूज होते हैं। वन वृत्त अलग है, वन परियोजना मंडल अलग है। वन वृत्त है कितने? फॉरेस्ट सर्कल है 6, वन परियोजना मंडल है 9। जो वन परियोजना मंडल है ये कितने हैं? 9 है। वन परियोजना मंडल आपके कितने हैं? 9 है। 9 के 9 आपको याद होने चाहिए, 9 के 9। इसमें से 3 बहुत जरूरी है। 3 है औद्योगिक वन मंडल, 3, एक है कोरबा, कोरबा वन परियोजना मंडल, ठीक है। इसी के अंदर आते हैं, इसी के अंदर 3 औद्योगिक वन मंडल है जो आपको याद होने चाहिए। कैसे याद कीजिएगा? कहां कहां उद्योग है? कोरबा में उद्योग है, एनटीपीसी है। रायगढ़ में उद्योग है, रायगढ़ में एक कोरबा में है, दूसरा रायगढ़ में है ना, तीसरा जगदलपुर में है। तो वन परियोजना के मंडल के अंदर जो 9 है ना, उसमें से 3 है औद्योगिक वन मंडल जो बहुत जरूरी है, वो जो आपको, जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर। कोरबा में भाई एनटीपीसी है, उद्योग है। रायगढ़ में जिंदल है, उद्योग है। जगदलपुर के पास क्या है? एनएमडीसी है, तो उद्योग है। तो ये 3 क्या आ गया? औद्योगिक वन मंडल, है ना। तो ये आपको जो 9 वन मंडल है उसके भी नाम आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। एक तो हो गया आपका वन वृत्त 6, वन परियोजना मंडल 9, एक होता है क्षेत्रीय वन मंडल। क्षेत्रीय वन मंडल कितने हैं? 34। क्षेत्रीय वन मंडल कितने हैं? 34। क्षेत्रीय क्षेत्रीय वन मंडल कितने बॉस? 34। तीनों आपको याद होना चाहिए। वन वृत्त 6, वन परियोजना मंडल 9, क्षेत्रीय वन मंडल 34। 34 नाम आप याद नहीं कर पाएंगे, नहीं याद करना है। ये 6 का नाम आपको याद होना चाहिए, ये 9 का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बैम्बू इज फाउंड इन छत्तीसगढ़? तो कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? लाठी बांस।
छत्तीसगढ़ में लाठी बांस सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। अब देखिए, जब ये क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी प्री 2013 में आया था तो उसका आंसर अलग था। अभी इसका आंसर अपडेट के हिसाब से बेमित्रा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर। सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहां है? बेमित्रा में। सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहां पे है? बेमित्रा में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? सागौन वन। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में ना बेसिकली 3 तरह के वन ही पाए जाते हैं, एक मिश्रित वन, एक सागौन वन, एक साल वन। ये तीनों का मैं आपको समझाता हूं। पहले मेरे को छत्तीसगढ़ महतारी को बनाने दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ये कहां कहां पाए जाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मिश्रित वन। मिश्रित वन है ना, यहां पे पाए जाते हैं मध्य छत्तीसगढ़ में। यह मिश्रित वन है। ये पूरा क्या एरिया है? ये मिश्रित वन का एरिया है। यहां पर ये है आपका साल का। ये चिल्फी वैली में भी, चिल्फी घाटी में भी साल पाया जाता है। ठीक है, साल। बस्तर के कानकेर में, कोंडागांव में केशकाल साल के लिए फेमस है। यहां पे पूरा क्या पाया जाता है? साल पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जान गए मिश्रित वन बीच में, सरगुजा में साल, चिल्फी घाटी में साल, इधर साल। अब सागौन कहां पाए जाते हैं? सागौन, सागौन आपके यहां पर नारायणपुर में। नारायणपुर का जो खुरसेल घाटी है ना, सागौन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अगर मैं एवरेज बताऊं आपको, मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी बताऊंगा। एवरेज बताऊंगा ना, एवरेज मतलब एवरेज क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि लगभग कितना मिश्रित वन पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? तो लगभग 50% जो एरिया है ना छत्तीसगढ़ का, जो 50% क्षेत्रफल है उसमें मिश्रित वन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद साल वन लगभग 40% क्षेत्रफल में साल वन पाया जाता है। क्या वन पाया जाता है 40% क्षेत्रफल में? साल वन। ठीक है, और लगभग 10% जो क्षेत्रफल है उसमें सागौन वन पाया जाता है। उसमें आपका सागौन वन पाया जाता है 10% क्षेत्रफल में। ठीक है, लगभग है। ये जो डेटा है ना वो बदलते रहता है। इसको 49 कर देगा, इसको ये 49 कर दिया, इसको 41 कर दिया, इसको 10 कर दिया। ऐसे ही 1-2% के फर्क का ऊपर नीचे डिफरेंस रहता है। नहीं तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 50% क्या है? मिश्रित वन, 40% साल और 10% सागौन। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, अब देखिए ये जो डेटा है ना, ये 2025-26 का, ये 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे उसका डेटा है। 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना उसके डेटा के हिसाब से क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन पाए जाते हैं? इन छत्तीसगढ़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया कवर्ड इज टीक फॉरेस्ट। सागौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीक कहते हैं। तो ये जो है परसेंटेज 9.42, मैं बोला लगभग 10%। 9.42 आपका क्या पाया जाता है? आपका सागौन या टीक पाया जाता है। कौन सा एरिया है सागौन और टीक के लिए? नारायणपुर का जो खुरसेल घाटी वाला जो एरिया है, खुरसेल घाटी नारायणपुर का, वह सागौन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाया है? कितना बेहतरीन फोटो बना हुआ है, मिटाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए, किस में आया था एक प्रश्न? सीजीपीएससी प्री 2013 में आया था। नेक्स्ट ये प्रश्न किस में आ चुका है? सीजीपीएससी प्री 2013 का ही प्रश्न है। क्यों मिट गया? क्यों ऊपर से लाल पट्टी है? तू क्यों आ गया भैया? लाल पट्टी भाई चले जा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है सीजीपीएससी प्री 2013 में आया है। सीजीपीएससी प्री 2013 में आया ये प्रश्न। अब देखते हैं ये प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है हमसे। यह प्रश्न बोलना चाह रहा है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने वन क्षेत्र में साल वन प्रतिशत है? अप्रोक्सीमेटली
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़ हैज साल परसेंटेज? अभी मैं आपको बताया लगभग 40 के आसपास, तो 40.53% में साल 1 पाए जाते हैं। 40.53% में क्या पाया जाता है? साल 1। 40.53% में क्या पाया जाता है? साल 1 पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले भैया देख लो, शिक्षक भर्ती का क्लास चल रहा है। आज है 8 सितंबर। 8 सितंबर से पहला क्लास था शिक्षक भर्ती का। शिक्षक भर्ती आने वाला है, सरकार तो बोला है कि शिक्षक भर्ती आएगा, अब कब आएगा वो तो सरकार ही जानता है। हमारा काम है एज ए टीचर आपको शिक्षक भर्ती के लिए तैयार करना। क्योंकि भाई मैं बहुत सारे बच्चे देखा हूं कि जब नोटिफिकेशन आता है ना तब तैयारी करना शुरू करते हैं। आप नोटिफिकेशन के आने के बाद जब तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो वो बच्चे को सोचिए जो तैयारी करके बैठा हुआ है। अब जब नोटिफिकेशन आता है तो जो बच्चा तैयारी करके बैठा हुआ है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज देगा, वो अपने आप को क्या करेगा? एकदम ग्रूम करेगा और अपने आप को स्ट्रांग करेगा। और आप क्या करेंगे? तब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, फिर आप 4 की 5 घंटा क्लास करेंगे, फिर क्लास में आपके दोस्त बनेंगे तो 1 घंटा वहां पे आप गपशप करेंगे, फिर आप घर आएंगे, फिर बोलेंगे अभी क्लास से आया हूं, अभी 1 घंटा आराम करूंगा, यूट्यूब में रील देखूंगा, फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे ही करते करते 3 महीना खत्म हो जाएगा। और 3 महीने तो दे देता है भाई, 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाता है, तो 3 महीने तो हम लोग क्लास ही चलेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं पहले से तैयार करके रखो कि जैसे नोटिफिकेशन आए तुरंत मैं आप फिर टेस्ट सीरीज देना शुरू करो। पहले से प्रॉपर एक नोट्स बनाकर सब कुछ रेडी रखो, पहले से पूरा हथियार अपना रेडी रखो कि जैसे नोटिफिकेशन आए मैं भैया एग्जाम दूं, है ना। तो इसीलिए हम लोग, हमारी जो संस्था है वो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती का प्रॉपर एक बैच लेकर आई है। ये 1 सितंबर से चालू होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के कारण अब ये हो गया है 8 सितंबर। 8 सितंबर से ये चालू हो रहा है ये बैच, है ना। ये बैच चालू हो चुका है क्योंकि आज है 8 सितंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 8 सितंबर से चालू हो चुका है ये बैच। शिक्षक और सहायक शिक्षक पूरा नया डेटा पे रहेगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी शिक्षक भर्ती वाले बैच हम लोग लिए थे, एकदम सब लोग फुल्ली सेटिस्फाइड थे कि सर बहुत बेहतरीन आप लोग पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसका जो फीस है भैया, ऑफलाइन फीस, जो ऑफलाइन फीस है इसका वो है 2999। शुरू के 100 बच्चों के लिए, मेरे को लगता है 100 बच्चे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका फीस हो चुका है 6000, है ना। ऑनलाइन अगर आप ले रहे हैं ऑनलाइन फीस, तो ऑनलाइन फीस 2499 था शुरू के 100 बच्चों के लिए, खत्म हो चुके हैं 100 बच्चे, अब हो चुका है इसका फीस 5000। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल लगाइए। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो डीडीयू नगर में गोल चौक में चाय गोविंदम के जस्ट ऊपर 2nd फ्लोर में हमारा ऑफिस है, वहीं पास होती है हमारी क्लास होती है, वहीं पास क्लास होती है। आप आराम से ऑफलाइन में बैठ के पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास का भाई अलग ही मजा है। कैसे अलग मजा है? ऑफलाइन क्लास में आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से आते हैं। ऑनलाइन क्लास में वो तो आपके ऊपर है, आपको देखना है कि नहीं देखना है। आज आप बीमार पड़ गए, आज किसी का फोन आ गया, आज आपको बाजार जाना पड़ा, तो आप क्लास ही नहीं देख रहे हैं। वैसी क्लास बढ़ते गया, आप क्लास ही नहीं देख रहे हैं। फिर एक दिन आप बैठ के ना लगातार सुबह से लेकर शाम तक क्लास देख रहे हैं, कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। इसलिए बोलता हूं भाई, ऑफलाइन में ऑनलाइन में मोटिवेशन नहीं आता है। ऑफलाइन अगर आप आ सकते हैं तो ऑफलाइन आप आए और बैठ के क्लास अटेंड करें। देखिए ये सीडीपी के लिए भी क्लास चल रही है, प्रॉपर सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा। अगर आपको सीडीपी के क्लास ज्वाइन करना है, सीडीपी का क्लास, तो सीडीपी की क्लास भी है, उसका फीस ऑफलाइन और ऑनलाइन देख लीजिए। ऑफलाइन जो इसकी फीस है वो 799 है और ऑनलाइन है भैया 499। ये भी शुरू के 100 बच्चों के लिए था और ये अब 1600 हो गया है और इसका कितना हो गया, 1000 हो गया है ना। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी तुम्हें लगे जो ठीक नहीं हालात, इस नंबर पर कॉल लगाओ। ठीक है, अब शिक्षक भर्ती भी, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी ऑफलाइन फीस 2499 है, ऑनलाइन है 1799। सब कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर नोट्स देंगे, पीडीएफ मिलेगा, क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अगर आप क्लास नहीं आ रहे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा कि अगर आप कोई परेशानी के कारण नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। ठीक है, ये नंबर है, कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी, इसमें आप कॉल लगाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट कहाँ पे थे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको रटवा दिया हूं कौन से वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे हैं, कौन सी चीजें कहाँ पर है।
अब बस आपको क्या देना है, अब आपको देना है उत्तर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द भैरमगढ़ सेंचुरी लोकेटेड। तो ये जो भैरमगढ़ अभ्यारण्य है वह आपका जो जिला का नाम है वह जिला है आपका बीजापुर, बीजापुर में, ठीक है। बीजापुर में एक और अभ्यारण्य है, बीजापुर में, ये चीज बीजापुर में मैं अभी आपको बताया था कि बीजापुर में एक और अभ्यारण्य है। मुझे बताइए कि बीजापुर में कौन सा एक और अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है मतलब मैच द कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 8 मैच द कॉलम है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका सारंगढ़। सारंगढ़ कहाँ पे है, अभी हम लोग पढ़े हैं। सारंगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है, गोमडा है। धमतरी में सीता नदी है। बलरामपुर में सेमरसोत है। जशपुर में बादलखोल है, ठीक है। तो ये आपका कब आया था, सीजीपीएससी प्री 2015-16 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या आया है ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें मैच द कॉलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है, वेयर इज द बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अचानक मार्ग। अचानक मार्ग छत्तीसगढ़ में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, पूरे भारत का 14th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। पूरे भारत में, पूरे भारत का 14th नंबर का ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व बना है आपका, है ना, अचानक मार्ग कहां पर है, ये अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है भैया, मैं आपको बताया था। जो अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व है ये मुंगेली में है। कहां है, मुंगेली में है ना। तो और भारत का 14th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। कब बना है ये बायोस्फीयर रिजर्व, 2005 में। 2005 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन भैया, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित बायोस्फीयर रिजर्व कहां है, किस नाम से है। एडीआई में पूछा है। मैं बोला ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना भाई, तो आपका समझ लीजिए 40% सिलेबस खत्म हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत बार, घुमा घुमा कर। देखिए अभी कहां ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन कहां पूछा था, ये वाला क्वेश्चन सीजीपीएससी एसीएफ में 2020 में पूछा। सेम क्वेश्चन एडीआई 2016 में पूछ दिया। तो घुमा घुमा कर वही क्वेश्चन पूछता है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़। तो क्या नाम है, अचानक मार्ग, अचानक मार्ग नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन में है, अवरोही क्रम में सजाइए। Which forest has the highest forest area in छत्तीसगढ़, डेकोरेट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी तुरंत पढ़े हैं कि जो मिश्रित वन है छत्तीसगढ़ में, जो मिश्रित वन है वह कितना परसेंटेज है, 50%, ठीक है। ये जो साल वन है लगभग 40% है। सागौन है 10%। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। आपका आंसर हो गया। कब किस में आया, सीजीपीएससी में आया है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। Which one of the following forest circle of छत्तीसगढ़ स्टेट हैज द लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ एरिया। तो जो सबसे बड़ा वन वृत्त है छत्तीसगढ़ में वो है बिलासपुर। क्या है, बिलासपुर वन वृत्त। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, बिलासपुर है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा पूछ दिया, किस में पूछा है, सीजीपीएससी प्री 2020 में पूछा है, तो क्या पता सीजीपीएससी प्री अगला वाला प्री में सबसे छोटा पूछ दे। तो सबसे छोटा कौन सा है, दुर्ग। क्या है सबसे छोटा, दुर्ग वन वृत्त सबसे छोटा वन वृत्त है। सबसे छोटा वन वृत्त क्या है, दुर्ग है सबसे छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो सीता नदी क्षेत्र में आपका साल वृक्ष की बहुलता है। किस वृक्ष की बहुलता है? साल वृक्ष की बहुलता है। आसान क्वेश्चन था। किस में आया? सीजीपीएससी प्री 2013 पेपर 1 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आया है? सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया है। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज पामेड़ सेंचुरी लोकेटेड? मैं आपको पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसी ऐसी क्वेश्चन पूछता है बार बार। जिला पूछ देगा, ईयर पूछ देगा, जिला पूछेगा, ईयर पूछेगा। तो क्या है पामेड़? पामेड़ कहाँ है? बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य वन्य विकास निगम की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य वन्य विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो वो जो स्थापना हुई है, देखिए कितने सारे एग्जाम में आया है। सीजीपीएससी प्री, एसईसी, वैज्ञानिक अधिकारी में आया है 1 मई 2001। 1 मई 2001। इसी से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में क्रेडा की स्थापना कब हुई? ये मुझे कमेंट में बताइए। जितना भी है ना, क्रेडा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वन वृत्त, इसकी स्थापना का ना हर बार एक क्वेश्चन स्थापना का डेट पूछता है। तो क्रेडा का स्थापना कब हुआ है? छत्तीसगढ़ में आपका वन वृत्त की स्थापना कब हुई? आपका ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई? क्रेडा की स्थापना कब हुई? ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम, जो वन विकास निगम बना है कब बना है? 1 मई 2001 को बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? आपको मैं बताया था बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य 1973 में 3 वन्यजीव अभयारण्य बने थे, उसमें से एक क्या था? बादल खोल था। तो बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जसपुर में है। कब बना है? 1975 में बना है, ठीक है। पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो क्या बोलिएगा? बादल खोल। कैसे याद कीजिएगा? बादल खोल जशपुर में है। जशपुर एक पहाड़ प्रदेश है, ऊंचा है, तो बादल दिखता है पास पास, इसलिए बादल खोल, ठीक है। बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य जशपुर में 1978 में सबसे छोटा, सबसे छोटा पूछ देगा, ठीक है भैया सबसे छोटा है वो बता क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है? 105 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है क्षेत्रफल? 105 किलोमीटर स्क्वायर। तो बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य हम लोग क्या क्या जाने? बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा, सबसे छोटा कहां है? जसपुर में है, 1975 में बना है, ठीक है। और अगर एक चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार ऐसा पूछता है ना कि भाई इस वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा सबसे प्रमुख जानवर पाया जाता है, ऐसा पूछता है। तो देखिए वन्यजीव अभयारण्य थोड़ी जानवर बोलेगा कि नहीं मैं जसपुर में रहूंगा, मैं बस्तर में रहूंगा। बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता कौन सा जानवर पाया जाता है ये क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बादलखोल में आपको, अगर आपको वन भैंसा पामेड़ में मिलेगा तो बादलखोल में नहीं मिलेगा, ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे आपके जानवर पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता कौन से जानवर पाए जाते हैं ये याद करने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो मैं आपको ना थोड़ा सा एक मतलब एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक नहीं है, मतलब एक लॉजिकल है कि मैं आपको बताता हूं। जब भी सरगुजा साइड की बात आएगी, सरगुजा साइड की बात आएगी यहां पर, तो यहां पे दो ही चीज पाए जाएंगे, या हाथी या आपका नीलगाय। इस साइड के जो जितने भी वन्यजीव अभयारण्य है ना, इसमें हाथी या नीलगाय ज्यादातर पाई जाएगी। जो बस्तर वाले सारे अभयारण्य है, इसमें वन भैंसा पहाड़ी मैना, वन भैंसा पहाड़ी मैना। इधर वाले जितने अभयारण्य हैं यहां पे ज्यादातर वन भैंसा और पहाड़ी मैना पाया जाएगा, ठीक है। अब बीच बीच में मंकी, कुकुर, सुअर सब बीच बीच में पाया जाएगा, लेकिन ऊपर ज्यादातर हाथी, नीलगाय, नीचे वन भैंसा पहाड़ी मैना, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो चुका था ना। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहां नहीं है? तो कैंपा परियोजना के अंदर कहां कहां वन मंडल है ये आपको याद होना चाहिए। कहां नहीं है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैंपा परियोजना के अंदर कहां कहां वन मंडल है
वो आपको याद होना चाहिए। तो कहाँ नहीं है वो आपको ऑटोमेटिकली याद होना चाहिए। केशकाल में है, बलरामपुर में है, कटघोरा में है, सुकमा में नहीं है, सुकमा में नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ हूं मैं, क्लास के बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कैंपा परियोजना के अंदर वन मंडल है। छत्तीसगढ़ के किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? विच फॉरेस्ट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़? देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जो वन है ना, उसको हम लोग बहुत तरीके से बांट सकते हैं। एक तो ये हो गया आपका साल, सागौन और मिश्रित। दूसरा है संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड, अनक्लासिफाइड। प्रश्न पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? विच फॉरेस्ट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़? ये जो डेटा है, ये डेटा भी हर साल इसका जो परसेंटेज है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, लेकिन तभी भी हमेशा जो ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में, वो हमेशा ज्यादा रहता है, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो हमेशा ज्यादा रहता है। आरक्षित, चलिए ये देखिए, ये जो डेटा है छत्तीसगढ़ में जो है आपका आरक्षित है 43% है, संरक्षित 40 है और 16% क्या है आपका अवर्गीकृत वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर द छत्तीसगढ़ स्टेट माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव यूनियन फॉर्म्ड? तो ये जो ईयर है, ये ईयर है आपका 2000। ठीक है, एक मिनट रुकिए, पानी उनी पी लिया जाए, बोलते बोलते गला दर्द देने लगता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कौन से एग्जाम में आया है? सीजीपीएससी एडीआर में आया है। सीजीपीएससी ये एग्जाम में मैं नीचे लिख दिया रहता हूं कि आपको भी विश्वास हो कि हाँ भाई एग्जाम में आया तो फोकस करना है। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वॉज छत्तीसगढ़ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड? तो छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का आपका जो गठन है, बोला ना, ये जो बोर्ड है ना उसका गठन पूछता है भाई। ठीक है, देखिए 19 में पूछा है, फिर 19 में ही उसी कोई अदर एग्जाम में 19 में पूछा था। तो ये जो है इसका आंसर ये है 2006। 2006 में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में पहले मेरे को रंग बदलने दीजिए, मुझे रंग मजा नहीं आ रहा है। ये वाला रंग मजा आ रहा है ना? हाँ सही है ये रंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है? विच फॉरेस्ट द फॉरेस्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आर नोन एज ढाब? तो ये जो है ये है जशपुर। किस में आया है ये क्वेश्चन यार? ये क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम। स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कब? 2021 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रिजर्व घोषित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर? तो देखिए छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है। 4 कैसे याद कीजिएगा? IAS जानते हैं? IAS अधिकारी। अगर आपके घर में IAS आएगा, आप क्या बोलेंगे? IASG आए हैं। हमारे घर में कौन आया है? IASG आए हैं। कौन आया है? IASG। आई से क्या होगा? इंद्रावती। ए से क्या है? अचानक मार्ग। ए से क्या है? अचानक मार्ग। एस से क्या है? सीता नदी उदंती। दोनों सीता नदी नहीं, सीता नदी उदंती। सीता नदी उदंती। IASG है ना? IASG। जी से गुरु घासीदास। तो 4 हुआ, इंद्रावती, अचानक मार्ग, सीता नदी उदंती और
गुरु घासीदास। ये जो तीनों टाइगर रिजर्व है ना, इधर वाले तीन IAS, ये डिक्लेयर हुए हैं 2009 में, 2009 में, ठीक है। ये कब डिक्लेयर हुए हैं? आपका 2009 में। और जो गुरु घासीदास है, जो आखिरी टाइगर रिजर्व है, वह कब डिक्लेयर हुआ है? गुरु घासीदास आखिरी टाइगर रिजर्व, ये हुआ है डिक्लेयर 2024 में। और कौन सा है ये? 56वां टाइगर रिजर्व है। 56 टाइगर रिजर्व ऑफ भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। जो गुरु घासीदास है वह भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अभ्यारण्यों राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित है? तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अचानक मार्ग इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? जब क्वेश्चन आया था तब 3 थी, अब हो गई है 4, ठीक है। जब ये प्रश्न आया था तब कितनी थी? 3 थी। अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 4 हो गई है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वन वृत्त है? ये तो कर चुके हैं, एक प्रश्न रिपीट हो चुका है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 में आ चुका था। ये है सबसे बड़ा बिलासपुर वन वृत्त। सबसे छोटा दुर्ग दुर्ग दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है? विच नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट इन एरिया? तो पहली बात, छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क कितने हैं? हम लोग वन्य जीव अभयारण्य देख लिए 11, IAS, जी क्या था? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व 4, 3 है छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वह 3 है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ये वाला कलर में मुझे पसंद नहीं है। 3 छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर रिजर्व है और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य है। हम लोग ये 2 अच्छे से देख चुके हैं और एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। हम लोग ये तीनों को अच्छे से देख चुके हैं, इसको अब हम लोग नहीं देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में देखेंगे हम लोग नेशनल पार्क। आप मुझे कमेंट में बताइए, मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य में फर्क क्या है? ये मुझे आप कमेंट में बताइए। क्या एक ही चीज है, क्या अलग चीज है? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ में 3 ठो नेशनल पार्क है भैया। एक है गुरु घासीदास, दूसरा है इंद्रावती, तीसरा है कानगेर। क्या क्या है भैया? गुरु घासीदास, इंद्रावती और कानगेर। 3 वन्यजीव छत्तीसगढ़ में, 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं, है ना। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? कौन कौन सा किस ईयर में बना हुआ है? ये सब प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती है, अरे गुरु घासीदास है, उसका जो एरिया है 1441 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1441 किलोमीटर स्क्वायर क्या है छत्तीसगढ़ में? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास वन्यजीव अभयारण्य है 1441, ठीक है। 1441 क्या है आपका किलोमीटर स्क्वायर? उसका क्षेत्रफल गुरु घासीदास का, इसका है 1258 किलोमीटर स्क्वायर ना। किलोमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर नहीं हो सकता है, हम लोग क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, किलोमीटर स्क्वायर। और इसका है, बहुत मोटा लिखा रहा भैया, तू पतला लिखा था, इसका है 200 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए एक रफ आइडिया से याद कीजिए, रफ आइडिया से, इसका है 1200, इसका है 200, जोड़िएगा तो 1400 के आसपास इसका है, ठीक है। रफ आइडिया से पहले याद कीजिए, फिर जब रफ आइडिया याद हो जाएगा तो आपको कंप्लीट वर्ड टू वर्ड याद करना है। कानगेर का 200,
इसका 1200, दोनों को ऐड कीजिए, 1200 प्लस 200 1400 उसका है 1400, ठीक है, याद हुआ। अब याद करना है ईयर, क्या याद करना है, ईयर। ईयर किसका किसका क्या है, तो इसका जो ईयर है, इसका इंद्रावती का, वो है 1978, ठीक है। 1978 क्या है, इंद्रावती का ईयर। इंद्रावती का जो ईयर है, यह छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, इंद्रावती, ईयर है 1978, ठीक है, 1978 है। दूसरा है गुरु घासीदास 1981, और कांगेर 1982, ठीक है। पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क इंद्रावती, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में नेशनल पार्क गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ का सबसे नया नेशनल पार्क कांगेर 1982 में, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क कांगेर 2000। इतना याद होना चाहिए, प्रश्न पूछ सकता है। अब कहां कहां है ये, गुरु घासीदास कहां है, ये पूरा ऊपर वाला एरिया आपका सूरजपुर है, ठीक है, मोहला मालपुर बना हूं, आपका कोरिया है, ठीक है, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ये जो ऊपर वाला एरिया है वो। इंद्रावती कहाँ है, बीजापुर में। इंद्रावती आपका नेशनल पार्क कहाँ है, बीजापुर। और कांगेर वैली कहाँ है, कांगेर आपका ये कहाँ है, बस्तर में, ठीक है, ये है बस्तर में। तो आपको जगह याद होना चाहिए, कब बना है वो याद होना चाहिए, कौन से जिला में है वो याद होना चाहिए, तभी सारे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, ठीक है। इसका अब उत्तर हम लोग बता देते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा कौन सा है, आपका गुरु घासीदास। गुरु घासीदास सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष। उदंती 1983 में 3 बना था, 3 उदंती, पामेड़ और भैरमगढ़, ये दोनों बीजापुर, ये दोनों, ये अकेला उदंती भैया गरियाबंद में। तो 1983 में बना था। एक चीज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे मेरे पढ़ाते समय, तो आपको जरूर समझ में आया होगा, ये जो बीजापुर है ना, बीजापुर बीज ही बीज है। यहां पर क्या है, बीजापुर में इतना सारा बीज है, उसी बीज के कारण बहुत सारे पेड़ उग गए, तो बहुत सारे अभ्यारण्य बन गए। तो बीजापुर में 2 ठो अभ्यारण्य है, ठीक है, एक है पामेड़, दूसरा है भैरमगढ़। और बीजापुर में ही नेशनल पार्क भी है, इंद्रावती। ये दिख रहा है, इतना सारा 2 ठो वन्य जीव अभ्यारण्य, 1 ठो नेशनल पार्क है, इसलिए बीजापुर बहुत सारा बीज है भाई। बीज है तो बीज से पेड़ हुआ, कैसे भी याद कर लीजिए। इसीलिए पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में वो जिला बताओ जहां पेड़ ही पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे वन है। क्या है वो बीजापुर। इसलिए तो इतना सारा बहुत चीज है इसमें, ठीक है, समझ में आया, याद हुआ। चलिए कब पूछा था, छत्तीसगढ़ CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2016 में पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुर्सेल घाटी कहाँ पे है, सागौन वन के लिए फेमस है कुर्सेल घाटी, वो कहाँ पे है, CGPSC में पूछा 2023 में, कहाँ पर है, नारायणपुर में। कुर्सेल घाटी कहाँ है, नारायणपुर में कुर्सेल घाटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेमरू
प्रसिद्ध है। लेमरू जो है ना वो कहां पर है? हाँ हाँ, लेमरू यहां पर सरगुजा कोरबा, सरगुजा कोरबा वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये है लेमरू के लिए। काहे के लिए फेमस है? हाथी, हाथी मेरे साथी लेमरू, हाथी मेरे साथी लेमरू भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम क्या है? लेमरू, लेमरू। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है भैया, सीजी व्यापम में रिपीट हुआ है। मैं बोला ना क्वेश्चन रिपीट होता है। एमसीक्यू सीरीज, ये पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज अगर आप चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ मैं दे नहीं पा रहा था, लेकिन आज से मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। कहां पर पीडीएफ अपलोड होगा? देखिए, जितने भी पुराने वीडियो है ना, पुराने वीडियो, उसके कमेंट में जाइएगा, मैं ही कमेंट कर रहूंगा, उसके कमेंट में टच कीजिएगा ना तो पीडीएफ का लिंक होगा, उसमें टच कीजिएगा ना तो सीधे पीडीएफ खुल जाएगा आपका। सीजीपीएससी नॉलेज का टेलीग्राम ऐप खुलेगा और सीधे आपको वहीं बस पीडीएफ दिखते रहेगा। ठीक है, तो मैं ये काम करने वाला हूं, अभी जाते ही इस काम को करने वाला हूं, खोज खोज के पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ सब ऊपर नीचे हो गया है। जितना भी ये 11 की 12 वीडियो हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद ये 12 वीडियो है, तो सबका पीडीएफ मैं सारे वीडियो के आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अभी क्योंकि टीचर भर्ती की क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ये खत्म नहीं हुआ है, कल फिर आऊंगा, इसका और वीडियो बनेगा। अब मेरे को लगता है 1-2 लेक्चर और जाएगा इसका, तब ये आपका छत्तीसगढ़ में वन खत्म होगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, प्लीज लाइक कीजिए। आप मुझे बताइए कि कुछ नया लाना है, कुछ चेंजेस लाना है, कुछ बदलाव लाना है। अगर आपको कुछ नया कहीं किसी चीज पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।